हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 3 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 3 जनवरी 2021 से आपको ये पहला ही क्लास है आपको 2021 का। मेरा पिछली क्लास आया था आपको 31 दिसंबर तक। तो इसके साथ ही हम लोग इस साल से यानी इस नए वर्ष के साथ हम लोग करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी लेके उपस्थित होंगे, जिसमें आपका फुल ऑल एग्जाम का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। जैसे कि पहला प्रश्न है कि दुनिया भर में जो भारतीय समुदाय के लोग जो रहते हैं अपने देश से बाहर, उनके लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कि भारतीय लोग जो भारत में रह रहे हैं, जो भारतीय जो विदेशों में, उनकी भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। वह भी व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से भारत के बारे में हर जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रवासी पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसे जारी किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को जारी किया गया था। हमारे यहाँ प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को ही मनाते हैं। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में भारत में जो प्रवासी मंत्रालय था उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में आपके विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर हैं। कौन है? एस जयशंकर जो है वो भारत के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं। और इसी के साथ याद रखेंगे वित्त मंत्रालय जो होता है भारत का, वो वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमन है। कौन है? निर्मला सीतारमन जो है वो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। जबकि रक्षा मंत्री आपको राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री आपको अमित शाह हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी दे दिया है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल जो है आकाश, जिसे डीआरडीओ ने निर्मित किया था और इसे अब अपने देश से बाहर भी बेचा जा सकता है। लगभग 9 देशों ने यह मांग किया था कि आकाश मिसाइल को खरीदने का, और वर्तमान में भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसे मंजूरी दे दिया है कि इसे बेचा जा सकता है। और इसे बनाया है कौन? तो डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ कहने का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। इसी के द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे डीआरडीओ के द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत में कई तरह की मिसाइल निर्मित किया जा रहा है, जिसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है पटना। क्या याद रखेंगे? पटना। तो पटना से हम लोग याद ये रखेंगे कि डीआरडीओ के द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल का निर्मित किया जा रहा है। पटना कहने का मतलब पी से होता है पृथ्वी, ए से होता है अग्नि, टी से होता है त्रिशूल, एन से होता है नाग और ए से क्या है? आकाश। ये जितने भी मिसाइल है वो किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? तो डीआरडीओ के द्वारा। याद रखेंगे डीआरडीओ प्रमुख जो है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और इसके द्वारा जो बनाया जा रहा है वो ये पटना से याद रखेंगे, यानी पृथ्वी, आपको अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये सारी मिसाइल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि कौन सा टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है। कहाँ है? दुबई में हेडक्वार्टर है। और इसका चेयरमैन जो है वो ग्रेग बर्केले हैं। कौन है? ग्रेग बर्केले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। और इसका सीईओ जो है एक भारतीय है, मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी जो है इसका सीईओ है। सीईओ कहने का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है एक भारतीय हैं। तो आईसीसी की रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है न्यूजीलैंड।
पहले स्थान पर कौन आ गया? न्यूजीलैंड। हाल ही में ये पहले स्थान पर आया है। पाकिस्तान के में जो सीरीज हुआ था जिसमें पाकिस्तान को पराजित करने के बाद ये पहले स्थान पे है। और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर था तो ये किस नंबर पे चल गया? 2 नंबर पे। और आपका इंडिया जो है वो 3 नंबर पे है। इंडिया क्या है? 3 नंबर पे है। और इंग्लैंड है चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर श्रीलंका आता है। यानी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड है। और दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर आपका अपना भारत है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुकेश अंबानी जो भारतीय बिजनेसमैन है उनको पीछे छोड़कर कौन सा व्यक्ति जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं झोंग सांसान। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चीन का। कहाँ के रहने वाले हैं? चीन का। यानी एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो बन गया वो कौन है? झोंग सान। पहले इससे पहले मुकेश अंबानी थे। और भारत में सबसे अमीर व्यक्ति भी कौन है? अभी भी मुकेश अंबानी है। तो इसको याद रखेंगे। और लगातार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति का ताज मुकेश अंबानी के ही पास था, इस बार क्या हो गया? चेंज हो गया। अब याद रखेंगे भारतीय क्रिकेटर कौन था जिसे जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये अजिंक्य रहाणे को दिया गया। हाल ही में अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, इसी सीरीज में इन्होंने भारतीय टीम के क्या थे? कप्तान थे। और इसी दौरान इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विराट कोहली से याद रखेंगे स्पिरिट ऑफ द ईयर यानी खेल भावना का पुरस्कार किन्हें दिया गया? विराट कोहली को दिया गया। इस साल जनवरी में दिया गया था। और रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया। किनको? रोहित शर्मा को। और पेट कमिंस को है इनको दिया गया है आपको टेस्ट ईयर का पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना, घाट कहने का मतलब नदी के किनारे का जो घाट है वहां से पेयजल योजना की शुरुआत किया गया है। यानी लोगों तक यानी आसपास के जो गांव हैं उसे जल पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड से याद रखेंगे यहाँ के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ से याद रखेंगे इसकी एक नई राजधानी भी बनाई गई है जिसका नाम है गैरसैंण। क्या नाम है? गैरसैंण राजधानी हो गई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून भी है। और याद रखेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है वो भी आपको उत्तराखंड में। और 100 रोजगार योजना यानी 100 रोजगार योजना यानी सौर ऊर्जा से संबंधित रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था? आपको उत्तराखंड में। और पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत भी कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। याद रखेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है 2021 में। यानी महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? हरिद्वार में। हरिद्वार से याद रखेंगे जहां पर गंगा पहली बार धरातल पर आती है। तो गंगा पहली बार धरातल पर कहाँ आती है? हरिद्वार से। कहां से निकल के आती है? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री हिमानी की गोमुख से, वहीं से गंगा निकलती है। वह गंगा पहली बार धरातल पर आती है कहाँ? हरिद्वार में। और हरिद्वार में ही इस बार महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आया था उसे लागू किया गया है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ किया गया है? इसी हिमाचल प्रदेश में। और दुनिया का सबसे बड़ा सड़क सुरंग जो बनाया गया रोहतांग सुरंग, जिसे अटल सुरंग के नाम से जानते हैं, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण करने और सुधार के लिए इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बीके यादव यानी विनीत कुमार यादव को दिया गया है। ये वर्तमान में रेलवे के क्या है? सीईओ है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। याद रखेंगे भारत में पहली बार सीईओ पद का सृजन किया गया है। पहले सीईओ नहीं होते थे, डायरेक्ट चेयरमैन होते थे। तो विनीत कुमार यादव को क्या बनाया गया? रेलवे का सीईओ। अब याद रखें रेलवे की शुरुआत जब हुई थी वो आपको लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ था। यानी रेलवे का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी था ही। और इन्हीं के समय आपको पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार
रेल की शुरुआत हुई थी। किनके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। और इसमें आधुनिकीकरण और सुधार के लिए सबसे अहम भूमिका निभाया है किने? विनोद कुमार यादव ने निभाया है। और वर्तमान रेलवे का क्या है? सीईओ हैं। जबकि पीयूष गोयल से याद रखेंगे, वर्तमान में क्या है? रेल मंत्री हैं। व्यापार वाणिज्य मंत्रालय इन्हीं के पास है और रेल मंत्री भी कौन है? पीयूष गोयल है। एस जयशंकर जो है आपको विदेश मंत्री हैं। और यशोवर्धन कुमार क्या है? वर्तमान में आपको सतर्कता आयुक्त हैं। इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न में कि जनवरी 2021 यानी इसी जनवरी में यानी 1 तारीख की घटना है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कहने का मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार यानी टैक्स फ्री बिजनेस करने के लिए समझौता किया है? तो याद रखेंगे हाल ही में आपको यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो था वो आपको यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। यानी यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाने के कारण अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ क्या कर रहा है? समझौता कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें वर्तमान में अब कितने देश बच गए हैं? आपको 27 देश बच गए हैं। और ये यूरोपियन यूनियन का मुद्रा क्या है? यूरो है। और इसमें 27 देशों का एक समूह था जिसमें ब्रिटेन था, और ब्रिटेन इसमें से एग्जिट हो गया यानी बाहर हो गया है। और ब्रिटेन से याद रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिसन जॉनसन है, जो हाल ही में कहा आएंगे 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको 26 जनवरी 2021 में भारत के क्या बनने वाले हैं? मेहमान बनने वाले हैं। यानी भारत के मेहमान यानी अतिथि के रूप में कौन आएंगे? तो बोरिस जॉनसन आएंगे भारत अभी हाल ही में, जो ब्रिटेन के क्या है? प्रधानमंत्री। तो ये हो गया ब्रिटेन से संबंधित। अब आते हैं ये किस देश के साथ मुक्त व्यापार किया है? तो वियतनाम के साथ किया है। किसके साथ? वियतनाम के साथ किया है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। कहाँ है? हनोई इसकी राजधानी है। और याद रखेंगे हाल ही में एशियान का आपका 36वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहीं पर हुआ था। एशियान का 36वां सम्मेलन भी हुआ था वियतनाम में। और वियतनाम और भारत से याद रखेंगे, वियतनाम और भारत के बीच पैसेज सैन्य अभ्यास हुआ था। पैसेज सैन्य अभ्यास हुआ था। कहाँ? तो दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। जबकि हिंद महासागर में भारत और रूस के बीच हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्लोज कर दीजिए तो आया है। हाँ, भारत के सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो भारत में सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र आपको कहाँ बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र आपको बनाया गया है कहाँ? तो लेह में। कहाँ? लेह में बनाया गया है। तो लेह से याद रखेंगे लद्दाख की जो राजधानी है वो कहाँ बनाई गई है? लेह। और लद्दाख जो था ये पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था लद्दाख। और ये लद्दाख का सृजन हुआ 31 अक्टूबर 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लेह एक अलग क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। और आर.के. माथुर जो हैं वर्तमान यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं लेह का। तो इसको याद रखेंगे। और मनाली, ये नैनीताल जो है ये उत्तराखंड का है। नैनीताल झील आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो याद रखेंगे नैनीताल हो, राकसताल हो, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। और देवप्रयाग से याद रखेंगे यही देवप्रयाग है जो आपको उत्तराखंड में है, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संयुक्त धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। यानी गंगा नदी किन दो नदियों का सामूहिक नाम है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। यानी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। किस देश ने 5 आइज यानी 5 आइज मतलब 5 आंख, क्या है? 5 आंख, इसका अर्थ होता है 5 यानी 5 आंख वाला देश दुनिया का एक कौन कौन देश है जो जिसको 5 आइज के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ये 5 देश है, उसको पहले याद रखेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का भाई जो पड़ोसी है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। और उसके साथ याद रखेंगे कनाडा।
और एक है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। तो ये 5 देश को 5 आइज के नाम से जानते हैं। ये 5 देशों ने एक बनाया है संगठन जिसके 5 आइज के नाम से जानते हैं, और इसमें शामिल होने के लिए घोषणा किया है जापान। कौन किया है? जापान। जापान बोला है कि हम भी इसमें 5 आइज में क्या होंगे? शामिल होंगे। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं, यानी इन्हीं को 5 आइज के नाम से जानते हैं। जापान से याद रखेंगे, इनका वर्तमान इसके प्रधानमंत्री हैं योशिहिदा सुगा हैं, जो वर्तमान यहाँ क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप। और जापान का सबसे ऊंचा द्वीप का नाम क्या है? होन्शु द्वीप। और यहीं पर होने वाला है आपको ओलंपिक खेल, यानी 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में कहाँ होगा? जापान में ही होने वाला है। तो इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं करंट अफेयर जो पिछले क्लासों में हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 100वीं किसान रेल, यानी ऐसे किसान रेल जो चलाई गई किसानों की सहायता करने के लिए, यानी कम शुल्क में किसान के उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजने के लिए शुरू किया गया। भारत में पहली बार किसान रेल जो चली थी वो देवाली से दानापुर। देवाली जो है बाबू नासिक में है। कहाँ है? नासिक में। और दानापुर है पटना में। तो इसी के बीच पहली बार किसान रेल चलाई गई थी, और इसका उद्घाटन किए थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरा किसान रेल चली थी अनंतपुर से आदर्श नगर। अनंतपुर कहने का मतलब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली के बीच चले गए थे। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत में पहली बार किसान रेल चली थी। कहाँ कहाँ? तो अनंतपुर से आदर्श नगर। और पूरे भारत में किसान रेल पहली बार चली थी देवाली से दानापुर के बीच में। और वर्तमान 100वां किसान रेल का हो गया, यानी अभी तक कितने किसान रेल हो गए? 100 रेल। और 100वीं किसान रेल का अभी हाल ही में शुभारंभ किए, हरी झंडी दिखाए थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये चलेगी सोंगोल जो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र से सीधे आएगी शालीमार, और शालीमार है पश्चिम बंगाल में। तो इसी के बीच एक किसान रेल चलाई जाएगी, 100वीं किसान रेल। और इसे याद रखेंगे, इस किसान रेल के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को एक शहर से दूसरे शहर तक लेके जा सकता है, और 50% डिस्काउंट है। कितना है? 50% डिस्काउंट है किसान, यानी आप तीन ट्रे अंडा के साथ भी जा सकते हैं, यानी मुर्गी या कोई भी चीजें ले जाकर बेच सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक जाके किसान रेल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम? तो इसको याद रखेंगे, अभी वर्तमान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है आपको उड़ीसा में। कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा में। आपको उड़ीसा के राजधानी जो है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। और यहाँ के जो सीएम है आपको नवीन पटनायक, इन्हीं के द्वारा हाल ही में ये घोषणा किया गया। तो नवीन पटनायक यहाँ क्या है? नायक जो है यहाँ के सीएम है, और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया। और याद रखेंगे 2023 में जो विश्व हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? यहीं पर होने वाला है। और विश्व का हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में यहीं भुवनेश्वर में होगा। कहाँ? भुवनेश्वर में होगा। तो इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं को इतिहास को शामिल करेगा? सिख गुरु कहने का मतलब सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। पहले गुरु हैं गुरु नानक साहब, जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक कहते हैं, और अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। तो इन 200 गुरु के बारे में उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। किसके? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में ये इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, इसे शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, किस ट्रैक्टर कंपनी ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, पहले डीजल से चलने वाला ट्रैक्टर देखे थे, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है? कौन सी कंपनी लॉन्च की है? तो सोनालिका। कौन लॉन्च की है? सोनालिका लॉन्च की है। और इसका हेडक्वार्टर होशियारपुर है, और लक्ष्मी मित्तल दास इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न में है, किस राज्य सरकार को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ये डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको बिहार को। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? बिहार को दिया गया। और बिहार से याद रखें कर्मन पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में देने वाला कर्मन पुरस्कार भी बिहार सरकार को इस बार दिया गया। लगातार बिहार सरकार कुल मिलाकर 5वीं बार ये कर्मन पुरस्कार जीता है। और ये किस लिए दिया गया है? तो आपको गेहूं और मक्का के उत्पादन के लेकर, गेहूं एवं मक्का उत्पादन को लेकर इसे ये पुरस्कार से
सम्मानित किया गया बिहार को। और हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, यानी कोरोना के समय अच्छे कार्यों के लिए। अगले प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारत में पहला लिथियम रिफाइन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा रिफाइनरी केंद्र जामनगर भी कहाँ है, गुजरात में है। और ये भी कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में ही बनाया जा रहा है। कहाँ पे, गुजरात में। तो देश का पहला आपको रक्षा विश्वविद्यालय पूछा जाए, देश का पहला रेल विश्वविद्यालय पूछा जाए, या लिथियम रिफाइनरी केंद्र पूछा जाए, या जामनगर रिफाइनरी केंद्र पूछा जाए, ये सब के सब किस राज्य में है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ के विजय रूपानी क्या है, सीएम है, और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। किस राज्य सरकार में धोवल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किया गया। ये बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू किया गया है। इस राज्य का नाम है मणिपुर। क्या है, मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। और विश्व का तैरता हुआ एकमात्र झील लोकटक झील भी कहाँ है, मणिपुर में ही है। अब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में होता है। अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कुछ वार्ड के बारे में, उसी पर चर्चा करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई है, अभी चर्चा किए थे। और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्केल है। और मनु साहनी क्या है, इसका सीईओ है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से वार्ड की घोषणा किया है। देखिए, दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला क्रिकेटरों के नामों की घोषणा किया गया है। दशक कहने का मतलब 10 वर्षों में जो अच्छा कार्य किया है। तो पूछा जाए प्रश्न, इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो विराट कोहली को दिया गया। किसे, विराट कोहली। यानी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला विराट कोहली को। जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के अवार्ड, यानी कहने का मतलब इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया, स्टीव स्मिथ को चुना गया है, जो ऑस्ट्रेलिया का है। और T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी कहने का मतलब इस दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर है राशिद खान, जो एक स्पिनर है, कहाँ के, अफगानिस्तान के। जबकि स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड, यानी इस दशक में सबसे अच्छे खेल भावना के लिए पुरस्कार दिया गया किसे, MS धोनी को दिया गया। याद रखेंगे, MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया 15 अगस्त को। कब लिए थे, तो 15 अगस्त 2020 को ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और इसी के साथ इनके दोस्त सुरेश रैना भी ले लिया है। अब एक क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड, यानी इस दशक का सबसे अच्छा क्रिकेटर भी पूछे तो कौन है, विराट कोहली। और इस दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर आपको एलिसा पेरी, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इन्हें दिया गया है। और इस दशक का T20 भी पूछा जाए तो एलिसा पेरी है। और इसके साथ ही एक अवार्ड और है, ICC अवार्ड 2019 का, जो जनवरी 2020 में दिया गया था। उसमें दशक लगा था, इसमें ईयर लगेगा। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पेंट कॉमिंस, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया है। और स्पीड द क्रिकेटर, वहाँ 10 वर्षों में धोनी को और 1 वर्षों के लिए विराट कोहली को दिया गया। और T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन किया था, तो दीपक चहर किया था, इंडिया का। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, एलिसा पेरी को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टैटिक जीके के साथ उपस्थित होंगे आपके साथ, नए साल में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।